जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 104वें दिन की कथाओं में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है, जिसको पढ़कर हम प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति पा सकते हैं और भक्ति मार्ग पर चलकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना, अपने बचपन से जवानी से ही हमें थोड़ा थोड़ा करके श्री राम नाम श्री प्रभु की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य का जीवन सफल हो और हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर पाएँ। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम भोलेनाथ और पार्वती माता को प्रणाम, नमस्कार, उनका आवाहन और अन्य सभी गुरुजनों देव देवताओं का प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय। शुरू करते हैं आज की कथा। देहि आशीष जोहारी सब गावे गुण गण गात, तब गुरु बुजुर्ग सहित ग्रह गविनो कीने नरनाथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए बखारी सकल अनहवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गादी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन ने सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीने बरे वासु, मन जोगवत रह निर्पूर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनी विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन्ने समेत कुमार सब रानिन्ने सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीषु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बहुओं सहित सब राजकुमारों और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं।
विनय कीनी और अति अनुरागें, सुख संपदा राखी सब आगे, नेको मांगी मुनिनायक लीना, आशीर्वादो बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सिय समेता, हरिषि कीने गुर कबिनु निकेता, विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारो भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावने दीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझ कर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहु ने पूज्य जे जाने, भूपति बलि भांति सन माने, देव देखी रघुवीर विवाहो, परसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसो, प्रेम ने हृदय समाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सबे विधि सबे ही समधि नर नाहो, रहा हृदय भरी पूरी उछाहो। जहें रनिवासो तहाँ पकुधारे, सहित बहुटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुकुचेता। बधु सह प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही है हरे सी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाजो मुद तिर निवासो, सवे के और आनंद कियो बासो। कहो भूप जिमी भयो विवाहो, सुनी सुनी हर्षो होत सपिकाहो। यह समाज समारोह देख कर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शीलो बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भोग बाट जिमी बरनी, रानी सब प्रमोद तिक सुनी करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन ने समेत नहाई, निर्भय बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन की न अनेक विधि, घरी पंच गई राति। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमानव से सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु श्री राम और भोले शंकर शिव शंकर सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।